नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से केजरीवाल की। पिछली तारीख पर जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक एप्लीकेशन हमने लगाई है, उस एप्लीकेशन पर इन पर्सन हम बात करने वाले हैं। सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए थे और सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आप तो एक अपील लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस, स्टेट के चीफ जस्टिस के अदालत में पहले ही ट्रांसफ़र पिटीशन लगा चुके हैं जो कि डिसमिस हो चुकी है। फिर उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। तब केजरीवाल ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट से तो विड्रॉ कर ली। तब उन्होंने कहा कि भाई आप भी बहस करेंगे और आपका वकील भी बहस करेगा, ऐसा संभव नहीं है। दोनों को ही बहस करने की अनुमति नहीं। पहले आप वकील को इसमें से हटाइए, उनसे केस को छुड़वाइए, फिर आप बहस करिए। इन पर्सन का मतलब होता है कि वकील नहीं आएगा, आप ही करेंगे। अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार या कोर्ट आपको असिस्ट करने के लिए कुछ देगी, लेकिन अगर आप स्वयं सक्षम हैं अपनी बहस करने के लिए तो आप कर सकते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम। केजरीवाल ने उस समय ये कहा था कि नहीं, सब कोर्ट ने कहा कि भाई तुम बहस करने आए हो तो फिर इस मामले में क्या अब आप इन पर्सन ही करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम केवल एप्लीकेशन पर बहस करने आए हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे, आपकी अदालत में ही हम ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर बहस करने आए। तब सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा था कि आप क्या ये कंटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं? आप उसी कोर्ट से, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसी कोर्ट से कह रहे हैं कि आप बायस हैं। उसी कोर्ट से आप कह रहे हैं कि आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, या फिर आप इसमें कॉम्पिटेंट नहीं हैं। ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? केजरीवाल ने कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एज़ पर लॉ ही जुडिशल साइड आया हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होती है, एक जुडिशल साइड होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का मतलब कि चीफ जस्टिस के पास एप्लीकेशन जाएगी और चीफ जस्टिस उस पर तय करेगा कि कौन सा जज क्या सुनेगा। जनरली 99.9% केसेस में कभी कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर अपनी ही कोर्ट पर, जिसके साथ वो काम कर रहा है, उस कोर्ट पर विश्वास नहीं करेगा, अगर वो उस पर विश्वास नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? क्यों नहीं विश्वास करने का कोई कारण तो होना चाहिए। और अगर हाईकोर्ट का जज बायस है तो महाभियोग क्यों नहीं आना चाहिए उसके खिलाफ? मिसकंडक्ट क्यों नहीं उसके खिलाफ होना चाहिए? तो अगर हाईकोर्ट का जज आपकी नज़र में बायस्ड है तो ये कंटेम्प्ट भी तो हो सकता है। इसलिए जनरली ट्रांसफ़र नहीं करते, इसीलिए डीके उपाध्याय साहब ने उसको डिसमिस कर दिया था। लेकिन अब वो जुडिशल साइड आए हैं। अब जुडिशल साइड का मतलब है कि वो एडजुडिकेट करेंगे। एडजुडिकेट करने का मतलब ये है कि वो अब न्यायिक निर्णय लेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय था, अब ये न्यायिक निर्णय लेंगे। अब देखो इसके पीछे की कुटिलता क्या होगी। हालांकि मैं मानता हूं अब ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांता शर्मा ही इस केस को लड़ेंगी। पहले हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाता, हो सकता है कि वो इधर उधर चला जाता, लेकिन अब आप जुडिशल साइड अगर आए हैं तो फिर मैं जहां तक कानून को समझ पाया, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पिछले 40 साल में, 35 साल में समझ पाया, वो ये है कि अब ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि ये कोर्ट की इंटीग्रिटी का सवाल है, क्योंकि ये कोर्ट की अस्मिता का सवाल पैदा हो गया। अब कोर्ट पर न विश्वास का सवाल पैदा हो गया। अभी तक क्या हो रहा था? ममता बनर्जी कह रही थी कि हमें इंस्टीट्यूशन पर विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है। कोर्ट ने जुडिशल साइड लगा दिया, जुडिशल ऑफिसर्स लगा दिए। अब वो ये भी कहने लगे कि हमें जुडिशल ऑफिसर पर भी विश्वास नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि वो देश में तख्ता पलट चाहती हैं, देश की व्यवस्था को बदलना चाहती हैं, और वो अब केंद्र की सरकार को या देश में गृह युद्ध की स्थिति में लाना चाहती हैं। ऐसे ही केजरीवाल अगर कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर किस पर विश्वास करेंगे? अरविंद केजरीवाल उस दिन आए थे, तब खूब गर्मा गर्म बहस हुई थी, उनके पास जवाब नहीं मिले थे, क्योंकि उस समय जब ये कह रहे थे कि ट्रांसफ़र कर दीजिए, तब उस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, मिस्टर केजरीवाल, ये कोर्ट है, ये कोई पब्लिक पंचायत नहीं है, ये कोर्ट है, और कोर्ट का मतलब कोर्ट होता है। आप कोर्ट की इंसल्ट ऐसे नहीं कर सकते। आपके पास कोई ठोस सबूत हैं? तो उन्होंने कहा, मैं एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ ही बात करने आया हूं और मैं जुडिशल साइड करना चाहता हूं। ये जो वो बात पीछे रह गई थी, जुडिशल साइड क्यों लाना चाहते हैं? जुडिशल साइड इसलिए लाना चाहते हैं कि जुडिशल ऑर्डर अगर स्वर्णकांता शर्मा उसको रिजेक्ट कर देंगी तो हाई कोर्ट की डीबी में जाएंगे, वो हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच में जाएंगे।
और 2 जजेस के बेंच में अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि स्वर्णकांता शर्मा का जो डिसीजन है उसको पलट दिया जाए और किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर 2 जजेस की बेंच भी उसको सस्टेन करती है और कहती है कि नहीं नहीं भाई कोई कमी नहीं है, तो फिर वो इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि जो मेन केस है, अब देखिए इसको डिले टैक्टिक कहते हैं, जो मेन केस है क्या घोटाले का, वो मेन केस पीछे रह जाएगा और अब मामला सामने आएगा क्या ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले को सुन सकती हैं या नहीं सुन सकती। ये एक नया फ्रेश केस आएगा जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, यानी कि ये भी साल 2 साल लेने वाला है। इसलिए वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की जगह अब वो जुडिशियल साइड में आए हैं। आप सोचिए, पहले मैं नहीं समझता कभी ट्रांसफर पिटीशन जुडिशियल साइड में इस तरह की उसी अदालत में लगी हो। ऐसा मैंने पहले मतलब हुआ होगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अब देखिए, जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अपना काउंटर जमा कर दीजिए, आप अपना एफिडेविट जमा कर दीजिए आपकी एप्लीकेशन का, तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब सामने वाला उसका जवाब देगा, तब हम इसको सुनेंगे। केवल आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि केजरीवाल और उनके वकीलों की जो तादाद है वो तो बहुत महंगी है। अच्छा, एक बात और है कि अब वो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मुकदमा क्यों नहीं लड़ रहे केजरीवाल का? कपिल सिब्बल या फिर वो क्यों नहीं लड़ रहे? वो इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और सरकारी खजाने से खजाना खोल रहे होंगे। अब तो व्यक्तिगत देना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली सरकार से तो पैसा निकाल नहीं सकते। ये इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए कि भाई आप सरकार में मुख्यमंत्री तेरे भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री स्वयं डिफेंड करेगा या फिर सरकारी धन से डिफेंड करेगा। ये एक प्रश्न है इस समय जो जिस पर मुझे लगता है काम होना चाहिए। लेकिन अभी जो बात है वो इतने बड़े बड़े वकील हाईकोर्ट में इसलिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि धन सरकार नहीं केजरीवाल देंगे, इसलिए वो स्वयं भी चले आए। वकील तो उन्होंने खड़े किए ही थे, स्वयं चले आए, स्वयं कहते हैं कि हम ये करेंगे। तो उनका जो उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था वो सप्लाई हो गया, सीबीआई को भी चला गया होगा, ईडी को भी चला गया होगा, केंद्र सरकार को भी चला गया होगा, जो उसमें पार्टी थे। सीबीआई ने उस पर काउंटर लगाया है और एलिगेशन अब समझ में आया कि केजरीवाल के पीछे की रणनीति क्या थी, मतलब वो क्या विचार कर रहे थे इस पूरे मामले को जिसकी सुनवाई अभी होनी है। केजरीवाल ने के एफिडेविट में उन्होंने लिखा कि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी होने के नाते वो बायस्ड हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो महिलाएं जाती नहीं हैं। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो शाखा है, शाखा में केवल पुरुष जाते हैं। सेविका समिति कहते तो समझ में आता, सेविका समिति उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाएं नहीं जाती। ये बात 1925 में तय हो गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय सेविका समिति बनाई गई थी। तो उन्होंने एक तो एलिगेशन ये लगाया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। वो ये कहते कि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं तो समझ में आता, लेकिन रेक्यू किस आधार पर होता है वो समझ लीजिए। रेक्यू जो होता है कि क्या दूसरी पार्टी से आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मेरा मुकदमा किसी एक्स के साथ हो और जिस कोर्ट में लगे उस कोर्ट में मेरा दोस्त बैठा हो, तो फिर वो रेक्यू करेगा, कहेगा कि इसमें बायस होने के चांस हैं। या फिर वो पहले मेरे काउंसिल रहे हों उसी मामले में, कि पहले काउंसिल रहे अब वो जज बन गए, तो फिर रेक्यू करेंगे। यानी कि केस पहले से समझा हुआ है, उनकी एक अवधारणा बनी हुई है, उनका एक प्रोसीजर एसओपी बना हुआ है, उनकी आपस में बायसनेस होना या सिंपैथी दिखाई जा सकती है, इसलिए रेक्यू करना चाहिए। लेकिन कोई किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करता है, किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता है, किसी को वोट देता है, वोट तो सीक्रेट होता है लेकिन किसी न किसी को तो वोट डालते ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वोट नहीं डाल सकते, वोट तो डालते ही होंगे। अब ये पता लग जाए कि साहब ये तो उनके साथ इनकी फोटो है, मोदी जी के साथ फोटो है, इनकी उनके साथ फोटो है, इन फोटोओं का सरकार से क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, बाकी भी दल हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए और वो एक लोकतांत्रिक प्रोसेस से चुनकर लोग जो पार्लियामेंट पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचने वाले लोगों की संख्या के आधार पर सरकार बनी।
वो सरकार उनमें से ही मंत्री बनाए जाते हैं जो चुनकर आए, उनमें से ही सारे पदाधिकारी बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अब बाहर हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी के नेता होने के नाते वो कैंपेनिंग में जाते हैं, लेकिन सरकार और पॉलिटिकल पार्टी अब दो रोल हैं। क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं? मैं तो नहीं समझता कि हैं। क्या अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं? मैं तो नहीं समझता कि हैं, और होना भी नहीं चाहिए। जो कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, मिनिस्ट्री में हो, जिसके पास मिनिस्ट्री का दायित्व हो, ये बात 2002 में या 2001 में तय कर दी गई थी, जब आडवाणी जी के पास दो दायित्व हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और वो गृह मंत्री भी थे। तब उस समय यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति एक दायित्व लेगा। तो संघ परिवार के जितने संगठन हैं वो सभी एक व्यक्ति एक दायित्व लेता है, आपको दूसरा दायित्व छोड़ना पड़ेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो पदाधिकारी अब नहीं हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार के किसी भी संगठन के वो पदाधिकारी नहीं हैं। अब इस बात को यहां लगाकर देखते हैं। जब स्वर्णकांता शर्मा जी की बात कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करती रही, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करती नहीं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 100 करोड़ हिंदुओं में को पार्टिसिपेट करवाता है। अब शताब्दी वर्ष चल रहा है, हर व्यक्ति से वो संपर्क कर रहे हैं, हर घर में संपर्क कर रहे हैं, हर हिंदू से संपर्क कर रहे हैं जो अपने आप को हिंदू कहता है, भले ही मजहब उसका कोई भी हो। हर वो व्यक्ति को वो अपने कार्यक्रमों में बुला रहे हैं। मैं 50 कार्यक्रमों में इधर वक्ता गया हूं, वो सबको बुला रहे हैं। जो समाज में हिंदुत्व की बात करता है वो उसको बुलाकर खड़ा कर रहे हैं, उसको सुनवाते भी हैं और उसको बुलवाते भी हैं। तो क्या 100 करोड़ हिंदू पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेमिनारों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो क्या वो अब उनमें से कोई जज बनने लायक नहीं है? सवाल यह है। क्या उनमें से कोई जुडिशरी या जज बन ही नहीं सकता? उनके अनुसार तो नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट उन्होंने किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक स्वायत्त संगठन है, और ये स्वायत्त संगठन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी संघ के प्रचारक, उनके उद्बोधक हुआ करते थे या प्रेरक हुआ करते थे। उन्होंने अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रवादी लोग क्या काम करें, इसके लिए अधिवक्ता परिषद की स्थापना करवाई थी। अब ऐसे ही आप इसको दूसरे शब्दों में देखिए, हमारे पास मतलब भारत में विद्या भारती अखिल भारतीय संगठन है, और आप सोचिए विश्व में किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के पास इतने विद्यालय नहीं है। विद्या भारती लगभग 25 से 30 हजार विद्यालय रखती है पूरे देश में, 25 से 30 हजार विद्यालय। अब 25 से 30 हजार विद्यालय में अगर ऑन एन एवरेज हम ये 1000 लोगों को बता दें कि एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते होंगे, 1000 तो पढ़ते ही हैं लगभग, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, मैं 500 की गणित ले लेता हूं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 500, कि एक विद्यालय में ऑन एन एवरेज 500, किसी में 1000 होंगे तो किसी में 300 होंगे, किसी में 200 होंगे। ऑन एन एवरेज अगर विद्या भारती के स्कूलों में 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख, तो 15 लाख लोग साल में पढ़ते हैं। आप सोचिए कि 1.5 करोड़ लोग साल में पढ़ते हैं विद्या भारती के स्कूलों में, या जो भी आंकड़ा आप निकालें कैलकुलेट करके। इतने बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हों, इतने बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हों 1.5 करोड़ के लगभग, वो पढ़े हुए बच्चे पिछले 30 साल में कितनी बड़ी संख्या होगी। जो कोई भी सीट पर बैठा होगा, यह संभव है कि उसमें हर तीसरा बच्चा विद्या भारती के स्कूल से पढ़ा हो। अगर हर तीसरा बच्चा विद्या भारती के स्कूल से पढ़ा हुआ अधिकारी बन जाएगा, जज बन जाएगा, तो ये कहेंगे कि ये विद्या भारती के स्कूल, चूंकि संघ चलाता था, विद्या भारती के स्कूल से ये पढ़े हुए हैं, इसलिए ये जज होने के लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो 10 साल 15 साल मतलब 12वीं तक विद्या भारती में पढ़े हैं। ये नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि हमेशा कहते रहे हैं। ये केजरीवाल का तर्क है। अब आप इससे कितने सहमत हैं, ये आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपनी लाइन है, वो कुछ करता नहीं है, उसने समाज का ठेका नहीं ले रखा है। ये अपनी पैड लाइन है, आज से नहीं 100 वर्षों से है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा।
और स्वयंसेवक जो तैयार हुआ वो देश के विषय में जो विषय भी उसके संज्ञान में आएगा उसके लिए वो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी बात का नेतृत्व नहीं करेगा, वो केवल एक विश्वविद्यालय है, वो लोगों को तैयार करेगा, लोगों को राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्र का विचार, भारत का इतिहास, वैभवशाली भारत, हिंदुत्व, ये सब कुछ पढ़ाएगा, ये सब बताएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेतृत्व नहीं करेगा। यह 100 वर्ष की लाइन है, क्योंकि अगर विद्यालय नेतृत्व करने लगा, विद्यालय बिजनेस करने लगा, स्कूल बिजनेस करने लगेगा, यूनिवर्सिटी बिजनेस करने लगेगी, तो अब समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से संगठन है और काम कर रहा है, और उसकी लाइन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। अब स्वयंसेवक ये हाई कोर्ट में बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, कभी विद्या भारती के स्कूल में पढ़ा होगा, कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा होगा, कभी वो अधिवक्ता परिषद में काम किया होगा, तो वो अयोग्य है, ये केजरीवाल का कहना है। एक बात और, उन्होंने कहा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से ये जुड़ी रही हैं। अधिवक्ता परिषद सभी वकीलों के बीच में काम करता है, एक स्वायत्त संगठन है, और हर एक वकील को अप्रोच करता है और अपने कार्यक्रमों में बुलाता है। अपने कार्यक्रमों में केवल बुलाता ही नहीं है, अगर उसके पास कोई विषय है तो उससे वो लेक्चर भी दिलवाता है। मैंने 50 लेक्चर नहीं, सैकड़ों लेक्चर दिए हैं अधिवक्ता परिषद के, देश भर के वकीलों के जहां उन्होंने इकट्ठे किए हैं वहां पर, और मैं सुनने भी गया हूं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को बुलाते हैं जो स्पीच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस आते हैं जो स्पीच करते हैं, और इवन आजकल सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस भी अधिवक्ता परिषद की बैठकों में आते हैं, क्योंकि अधिवक्ता परिषद ने यह कहा कि हम समाज के लिए काम करेंगे। जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, जिसको मदद की आवश्यकता है, जो अभी खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए हम स्टडी सर्किल चलाएंगे, उसके लिए हम वो बेंच लगाएंगे, गांव-गांव जाकर वो अपनी डेस्क लगाते हैं, लोगों की लीगल समस्याओं को सुनते हैं, उनको सलाह देते हैं। अब ये तो कोर्ट का काम है, देश का काम है। अधिवक्ता परिषद अगर कर रहा है, भले ही वो संघ के किसी प्रचारक के प्रेरणा से कर रहा है, तो क्या संघ के प्रचारक देश का काम करने के लिए सक्षम नहीं है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का काम नहीं कर सकता? देश का काम जो करेगा, जो राष्ट्र प्रथम की भावना रखेगा, वो जज केजरीवाल का मुकदमा नहीं सुन सकता। सीबीआई ने इन सभी बातों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता, यह कोई ग्राउंड ही नहीं है। अब केजरीवाल खुद उस पर बहस करने वाले हैं, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उन्होंने अधिवक्ता परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनडायरेक्टली बीजेपी और बाकी से जोड़कर दिखाया है। लेकिन सरकार अलग होती है, रोल अलग होता है। जैसे आपको याद होगा कि लोकसभा के स्पीकर मिस्टर चटर्जी बने थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे। कम्युनिस्ट पार्टी से आने के बाद कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया कांग्रेस से। उस बात को लेकर कम्युनिस्टों ने कहा आप इस्तीफा दीजिए। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सदन ने चुना है, किसी पार्टी ने नहीं चुना, इसलिए मैं सदन का स्पीकर हूं। और उन्होंने कांग्रेस की सरकार में जो 2.0 थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान उन्होंने स्पीकर का पद संभाला था। जबकि कम्युनिस्टों ने, क्योंकि वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे, इसलिए उनसे कहा था कि अब तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं समझता हूं कि स्पीकर या जो पोस्ट इस पर आ जाती है उसके बाद बायस हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारे यहां पंच पहले एक क्या था उसका नाम, पंच प्रधान करके वो जुम्मन और उसकी कथा लिखी गई थी, वो हमको पढ़ाई जाती थी और कहा जाता था कि इसको देखो कि वो बायस कब होता है कब नहीं होता। आप सोच लीजिए कि केजरीवाल की मानसिकता कहाँ तक जा चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की बात करने वाला है, कोई जज राष्ट्र की बात करने वाला है, कोई जज राष्ट्र के किसी कार्यक्रम में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेगा जो राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर आता है, तो वो बायस है, वो केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है। क्या केजरीवाल अपने को देशद्रोही या देश विरोधी शक्ति घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान को नफरत तो है, मुसलमानों को नफरत, जो राष्ट्र विरोधी मुसलमान हैं उनको नफरत तो है, लेकिन केजरीवाल को क्यों नफरत है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अधिवक्ता परिषद या भारतीय जनता पार्टी या विद्या भारती के साथ किसी का संपर्क रहा है तो
अब बहुत इंटरेस्टिंग बहस होने वाली है, वो जुडिशियल साइड गए हैं। जुडिशियल साइड में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के विषय में कोर्ट जो कहेगा वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बनेगा। ये केजरीवाल इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की मदद कर रहे हैं ताकि रूलिंग पास हो सके और भविष्य में भी इनके खिलाफ कोई बात कहने से पहले रूलिंगें दिखाई जा सके। मैं समझता हूं केजरीवाल ने अच्छा, अनजाने में ही लेकिन अच्छा काम किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।